मेरा नमस्कार। सभी गुरुओं को मेरा प्रणाम। आज हम बेसिकली कॉस्मेटिक के बारे में जानना चाहेंगे, कैसे बनता है, क्या रहता है। तो किस किस को इंटरेस्ट है कॉस्मेटिक सीखने की? तो बेसिकली हमें कॉस्मेटिक बहुत ज़्यादा टिपिकल सब्जेक्ट नहीं है, इसको थोड़ा टिपिकल मानते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। यदि आप इसकी प्रॉपर इंग्रेडिएंट समझते हो, प्रॉपर मेथड समझते हो, तो आराम से बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है। जैसे आपको कोई आलू के पराठा बनाना आता है, तो आप अदर जो वेजिटेबल्स है उससे भी आप पराठे बना सकते हो। तो आपको बेसिक प्रिंसिपल व्यक्ति पता होना चाहिए कि कॉस्मेटिक्स बनती कैसे है। और इसमें अपन आज दो डेमोस्ट्रेशन भी करने वाले हैं। एक रहेगा एलोवेरा जेल का और दूसरा रहेगा फुट केयर क्रीम का। उससे पहले जैसे विश्व आयुर्वेद परिषद के बारे में मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानता हूँ। रिसेंटली अभी हमारे जयपुर में 4-5 दिन पहले प्रोग्राम हुआ था, उसी टाइम थोड़ा उसको देखा जाना, तो उसके लिए मैं कुछ लाइन्स बोलना चाहता हूँ विश्व आयुर्वेद परिषद के लिए। ये लोग बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, यंगस्टर को तैयार कर रहे हैं, युवा पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं। इनका बहुत अच्छा विजन है। तो इसके लिए कुछ लाइन्स है, थोड़ा ध्यान से सुनना। बनाए चाहे चांद पर कोई बुर्ज एक खलीफा, बनाए चाहे चांद पर कोई बुर्ज एक खलीफा, अरे मैं तो कच्ची ईंटों से ताज बनाता हूँ। ढूंढो मेरा मजहब जाके इन किताबों में, मैं तो उन्हीं से आरती नमाज बनाता हूँ। न मुझसे सीखने आना कभी जंतर जुगाड़ के, न मुझसे सीखने आना कभी जंतर जुगाड़ के, अरे मैं तो मेहनत लगन के रिवाज बनाता हूँ। नजुमी ज्योतिषी छोड़ दो तारों को तकना तुम, है जो आने वाला कल उसे मैं आज बनाता हूँ। सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूँ, नौसिखिए परिंदों को बाज बनाता हूँ। चुपचाप सुनता हूँ शिकायतें सबकी, चुपचाप सुनता हूँ शिकायतें सबकी, तब दुनिया बदलने का आवाज बनाता हूँ। समंदर तो परखता है समंदर तो परखता है हौसले कश्तियों के, और मैं डूबती कश्तियों को जहाज बनाता हूँ। बनाए चाहे चांद पे कोई बुर्ज खलीफा, अरे मैं तो कच्ची ईंटों से ताज बनाता हूँ। ये स्पेशली पंक्तियाँ विश्व आयुर्वेद परिषद के लिए है। ये वास्तव में बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं। ये सही, अभी मिश्रा जी बता रहे थे कि एक चीज़ सिखाने के लिए बहुत ज़्यादा चार्ज लेते हैं। जैसे मैं भी बहुत जगह ट्रेनिंग देने जाता हूँ, बहुत सारी कंपनियों में एज ए कंसल्टेंट भी मैं काम करता हूँ। तो जैसे एलोवेरा जेल की हम बात करते हैं, तो मैं 10,000 20,000 पर कैंडिडेट के चार्ज कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा इकोनॉमिकली कुछ नहीं था। इनका आग्रह था कि आपको आना है, आपको सिखाना है। तो एक छोटे से निवेदन पे मैं यहाँ पे आया हूँ। तो आप इसको थोड़ा प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करना। थ्योरेटिकल बातें अपन कम करेंगे, प्रैक्टिकली जानने की कोशिश करेंगे। और मेरा ये मानना है कि बेसिक कंसेप्ट यदि आपको कॉस्मेटिक का समझ में आता है, तो आप अदर फॉर्मुलेशन भी तैयार कर सकते हो। जैसे एलोवेरा जेल के बारे में आपको पता लगता है, तो आप लेमन जेल भी बना सकते हो, ऑरेंज जेल भी बना सकते हो, या मल्टी फ्रूट्स जेल भी बना सकते हो। ये आपके एक बार कंसेप्ट समझने की देर है, उसके बाद में आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ में आ जाएगी। तो एक बार मैं पावर पॉइंट स्टार्ट करता हूँ। स्लाइड को आप ध्यान से समझ लोगे, ये पूरा कॉस्मेटिक समझ में आ जाएगा। तो पहला बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशन रहेगा। राइट इक्विपमेंट, मतलब इसको बनाने के लिए क्या क्या इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है अपन को, क्या अपन घर पे भी बना सकते हैं। एलोवेरा जेल का डेमोस्ट्रेशन, मतलब इसका फॉर्मूला क्या है, फुट केयर क्रीम का क्या फॉर्मूला है, और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, क्योंकि ज़्यादातर जहाँ भी सेमिनार होते हैं ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसका भी मैंने 3 स्लाइड बनाई है। इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन रहेगा तो उसको यहाँ जवाब देंगे। तो पहला है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशंस। जैसे फर्स्ट मैंने लिखा है वेट बाय वेट, W/W देखा सुना होगा नाम। ये 3 कैटेगरी होती है, वेट बाय वॉल्यूम और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। मतलब यदि आपको कॉस्मेटिक का कोई भी फॉर्मूला रेडी करना है, कोई भी मास्टर फॉर्मूला रेडी करना है, तो आपको उस इंग्रेडिएंट का जो फॉर्मूला बना रहे हो वो सारा वेट बाय वेट रहेगा।
इट मीन्स यदि मैं कहना चाहूँ कि जैसे अपन एलोवेरा जेल ही बना रहे हैं और इसमें यदि पानी भी ले रहे हैं तो उसका भी ग्राम में वेट करना है। यदि अपन कोई तेल ले रहे हैं तो उसका भी ग्राम में वेट करना है। ऐसा नहीं कि उसको ml में ले रहे हैं, क्योंकि इसका यदि अपन ml और ग्राम में उलझ जाएंगे तो पूरा फॉर्मूला डिस्टर्ब हो जाएगा। और ये जितने भी मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा हूँ वो सारे के सारे प्रैक्टिकली साउंड है। बुक्स में क्या दे रखा है क्या नहीं, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। ये 10 साल के एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ कि ये आप यदि इस तरीके से करोगे तो बेस्ट कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशन आपका बनेगा। तो फर्स्ट है कि जितने भी आप कंटेंट ले रहे हो वो सारे वेट बाई वेट होने चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया? W/W। सेकंड 3 इंग्रेडिएंट के इसमें नाम लिखे हुए हैं। फर्स्ट है एसेंशियल इंग्रेडिएंट, सेकंड है ऑप्शनल और थर्ड है एक्टिव इंग्रेडिएंट। मतलब इसको बनाने के लिए 3 तरीके के इंग्रेडिएंट की अपन को जरूरत पड़ती है। अपन बहुत बार ये क्वेश्चन पूछते हैं कि आयुर्वेदिक के जो कॉस्मेटिक है और मॉडर्न कॉस्मेटिक्स उनमें क्या डिफरेंस है, और ये बहुत बार डिस्कशन का बहुत बड़ा चैप्टर बनता है। तो जो तीसरा एक्टिव इंग्रेडिएंट है, तीसरा जो मैं लिखा हूं ना एक्टिव इंग्रेडिएंट, वो एक्टिव इंग्रेडिएंट आयुर्वेद का यदि यूज करते हैं तो उसमें आयुर्वेद का एक्टिव इंग्रेडिएंट रहेगा, और यदि मॉडर्न का यूज करेंगे तो मॉडर्न का एक्टिव इंग्रेडिएंट यूज होगा। बाकी यदि ऑप्शनल और एसेंशियल इंग्रेडिएंट की बात करते हैं वो दोनों सेम होते हैं। जैसे अपन बात करते हैं, अपन फेयरनेस क्रीम बना रहे हैं और मोस्ट पावरफुल फेयरनेस क्रीम कौन सी है? फेयर एंड लवली। इसको बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। तो उसमें यदि सबसे जो डिफरेंस है आयुर्वेद का, यदि अपन बनाना चाहेंगे तो आयुर्वेद का ऐसा एक्टिव इंग्रेडिएंट अपन को ढूंढना पड़ेगा जो फेयरनेस में काम करते हैं। जैसे मंजिष्ठा है या रक्तचंदन है, इस टाइप का अपन को एक्टिव इंग्रेडिएंट को ढूंढना पड़ेगा। और यदि मॉडर्न में यदि वही फेयरनेस क्रीम बनाना चाह रहे हैं तो उस जो अपना रक्तचंदन था या मंजिष्ठा था उसको रिप्लेस करेंगे बाय हाइड्रोक्विनोन, जो एक तरीके से स्टेरॉइड है। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि जो मॉडर्न है और जो आयुर्वेद है उनमें जो कॉस्मेटिक का बेसिक डिफरेंस आएगा वो एक्टिव इंग्रेडिएंट का आएगा। एक्टिव इंग्रेडिएंट यदि आयुर्वेद का है वो प्रोडक्ट अपना आयुर्वेदिक कहलाएगा, और यदि वो प्रोडक्ट अपना मॉडर्न का है तो वो प्रोडक्ट अपना मॉडर्न का कहलाएगा। अब ऑप्शनल, एसेंशियल, ऑप्शनल और एक्टिव इंग्रेडिएंट, इसका मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देके आपको मैं समझाना चाहता हूँ, आपको उससे पता लग जाएगा। जैसे सिंपल से मुझे जयपुर किसी को कॉल करना, बात करनी है किसी से, तो मेरे लिए एसेंशियल इंग्रेडिएंट क्या रहेगा? मोबाइल, तभी मैं बात कर पाऊंगा। मोबाइल हो सकता है, टेलीफोन हो सकता है। और एक्टिव क्या रहेगा? मैं, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ। और ऑप्शनल इंग्रेडिएंट है कि मैं कितनी बात कर रहा हूँ, मैं 1 मिनट में बात कर रहा हूँ या 1 घंटा बात कर रहा हूँ, तो आपका ऑप्शनल है, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितना बात कर पा रहे हैं। तो ऐसे 3 इंग्रेडिएंट पूरे फॉर्मुलेशन को बनाने के लिए कंपलसरी होते हैं, पहले एसेंशियल, ऑप्शनल और एक्टिव इंग्रेडिएंट। उसके बाद में आता है सिंगल फेज। सिंगल फेज का मतलब ये होता है कि आप प्रोडक्ट को बनाने के लिए सिर्फ एक तरीके की फेज यूज करो, 2 तरीके की नहीं है। 2 तरीके की फेज का मतलब होता है कि आप ऑयल भी यूज कर रहे हो और वाटर भी यूज कर रहे हो। इसमें सिर्फ और सिर्फ आप सिंगल फेज वाटर यूज कर रहे हो या ऑयल यूज कर रहे हो। आज जो आपको एग्जांपल जो दोनों डेमोंस्ट्रेशन देने वाले हैं वो सिंगल फेज के एग्जांपल है। जैसे एलोवेरा जेल है वो सिंगल फेज का है, और जो फुट केयर क्रीम है वो भी सिंगल फेज का है। डिफरेंस ये है कि एलोवेरा जेल वाटर फेज में आएगा और फुट केयर क्रीम ऑयल फेज में रहेगा, लेकिन दोनों सिंगल है, दोनों को मिक्स नहीं कर रहे हैं। और वैसे जितनी भी क्रीम बनती है, मोस्टली जो क्रीम बनती है ना, वो डबल फेज का एग्जांपल होता है। जितने भी एग्जांपल 95% जो क्रीम है मार्केट में वो डबल फेज में बनती है, उसमें ऑयल और वाटर होता है। और मल्टीपल फेज का मतलब ये होता है जैसे अपन कोई बॉटनिकल एक्सट्रैक्ट यूज कर रहे हैं, मतलब वो वाटर में सोल्यूबल है, और एक हो गए ऑयल में सोल्यूबल। बट कुछ ऐसे कंटेंट भी होते हैं जो वाटर में भी सोल्यूबल नहीं होते, ऑयल में भी सोल्यूबल नहीं होते, तब अपन को मल्टीपल फेज का यूज करना होता है। जैसे पाउडर है किसी चीज का, अपन मान के चलो कि मुल्तानी मिट्टी का यूज करना है, वो पूरा पानी में सोल्यूबल नहीं होती है, बट चाहते हैं कि वो भी अपने प्रोडक्ट में इंक्लूड हो, तो उस जगह अपन मल्टीपल फेज का यूज करेंगे। एक ऑयल हो गया, एक वाटर हो गया और एक मुल्तानी मिट्टी हो गया, मतलब पाउडर फॉर्म हो गया, तो वहां पे अपन मल्टीपल फेज का यूज करेंगे। उसके बाद में आता है कोल्ड प्रोसेस। कोल्ड प्रोसेस का मतलब होता है कि अपन जो भी प्रोसेस बना रहे हैं उसमें किसी टाइप की हीट की जरूरत नहीं पड़ रही है। सिंगल 1 by 1 अपन इंग्रेडिएंट ऐड करते जाएंगे, मिक्स करते जाएंगे, तो उसको बोलेंगे अपन कोल्ड प्रोसेस। तो जो आज डेमोंस्ट्रेशन होने वाला एलोवेरा जेल किसका एग्जांपल है? कोल्ड प्रोसेस का। इसमें हीटिंग का कोई रोल नहीं है। सेकंड आता है हॉट प्रोसेस। हॉट प्रोसेस का मतलब होता है कि उसमें हीटिंग का यूज कर रहे हैं। जैसे फुट केयर क्रीम अपन बना रहे हैं उसमें हीटिंग का यूज होगा, तो वो उसको बोलेंगे हॉट प्रोसेस। उसके बाद में थर्ड वैल्यू आती है HLB। HLB अपने आप में बहुत टिपिकल वर्ड है। इसकी फुल फॉर्म होती है हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस। हाइड्रोफिलिक लविंग टू वाटर, लिपोफिलिक लविंग टू ऑयल। सपोज दैट कि जैसे अपन क्रीम बना रहे हैं तो क्रीम में मैंने बताया 2 फेज होती है, एक ऑयल होता है, एक वाटर होता है।
अब ऑयल और वाटर को यदि सिंप्लीफाइड तरीके से अपन किसी पानी में मिला देते हैं, जिसे अपन ऐसे एक कल्पना कर सकते हैं, एक स्टोरी बना सकते हैं याद करने के लिए, कि बहुत पुराने सालों में जब क्रीम जैसी या लोशन जैसी या मॉडर्न जैसी कोई चीज नहीं हुआ करती थी तो वो तेल लगाते थे स्किन पे। लेकिन जब तेल लगाते हैं तो तेल के एक हार्मफुल इफेक्ट होता है कि वो एनवायरमेंटल फैक्टर को बहुत जल्दी अट्रैक्ट करती है और आपके बहुत ज्यादा मॉइस्चराइजिंग होता है। तो किसी किसी की स्किन ऑलरेडी मॉइस्चराइजिंग है तो उसको ज्यादा तेल की जरूरत नहीं होती है। तो उन्होंने क्या किया, पानी लिया और तेल लिया, दोनों को एक बीकर में डाल दिया कि नहीं मैं तो पानी भी लगाऊंगा और मतलब पानी और ऑयल दोनों यूज करूंगा। तो उन्होंने क्या किया, एक बीकर में डाल दिया। डालने के बाद में देखते तो दोनों सेपरेट रहती है, मिलते थोड़ी है दोनों आपस में। तो उन्होंने क्या किया, उसको सेक किया, हीटिंग करके सेक किया। सेक करने के बाद में देखते तो 5 मिनट तक तो वो स्टेबल दिखता है, लेकिन उसके बाद में फिर सेपरेट हो जाता है। तो अभी इसको सेपरेट ना हो, ऑयल फेज और वाटर फेज दोनों आपस में सेपरेट नहीं हो, तो उसके लिए उनको जरूरत थी कोई तीसरे इंग्रेडिएंट की जो उन दोनों को मिक्स कर सके, रोक सके। जैसे सिंपल सी बात है, दो दोस्तों में लड़ाई हो रही है अच्छी खासी, तो तीसरा जो भी बंदा आएगा, हो सकता है दोनों के नेचर अलग अलग है, तो जो तीसरा बंदा जो भी आएगा उसका नेचर होना चाहिए कि वो दोनों को दोस्ती करा सके। ऐसा नहीं कि वो एक तरफ चला जाएगा। यदि वो एक तरफ उसकी रहेगी तो सिंपल सी बात है, फाइटिंग और ज्यादा हो जाएगी। तो अभी ऑयल एंड वाटर की जो फाइटिंग चल रही थी, मिक्स होने के, भाई आपस में मिक्स नहीं होना, तो तीसरे इंग्रेडिएंट की जरूरत पड़ी, इसको इन्वेंशन करने की जरूरत पड़ी। तो जो इंग्रेडिएंट था अपना, वो उसकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि वो दोनों को मिक्स कर सके। तो सिंपल सी मैंने बताया, हाइड्रोफिलिक लिकोफिलिक बैलेंस, इट मींस लविंग टू वाटर, लविंग टू ऑयल। ऐसा इंग्रेडिएंट जो वाटर एंड ऑयल दोनों को लविंग करता है, मतलब प्यार करता है, दोनों को बांध के रखता है, तो उसी को बोलते हैं अपन HLB वैल्यू। और ये पूरी जो केमिस्ट्री है, पूरी कॉस्मेटिक की, वो HLB पे ही टिकी हुई होती है कि आपको क्रीम बनाने के लिए कौन सा इंग्रेडिएंट की जरूरत होती है। बहुत डेप्थ केमिस्ट्री है, इसके बारे में अपन अभी नहीं जाएंगे। उसके बाद में मैंने नेक्स्ट लिखा मास्टर फार्मूला। मास्टर फार्मूला का मतलब ये होता है कि जैसे अपन को 1000 किलो एलोवेरा जेल बनाना है, लेकिन उससे पहले अपन को 1 किलो का या 100 ग्राम का पता होना चाहिए कि 100 ग्राम जो लैब में अपन जनरेट करते हैं, उसको 100 ग्राम यदि एलोवेरा जेल बना रहे हैं तो उसमें एलोवेरा कितना परसेंटेज रहेगा, उसमें जो जेलिंग एजेंट है वो कितना परसेंट रहेगा, इसमें प्रिजर्वेटिव वो कितना परसेंट रहेगा, वो सारा परसेंटेज अकॉर्डिंग टू 100% या अकॉर्डिंग टू 100 ग्राम अपन सेट करते हैं, उसको बोलते हैं मास्टर फार्मूला। उसके बाद में है क्वांटिटी सफिशिएंट। बहुत सारे फॉर्मूले आप देखोगे उसमें क्वांटिटी सफिशिएंट लिखा हुआ था, QS लिखा होता है। इट मींस जैसे अपन 100 ग्राम का प्लान किया और 100 ग्राम में यदि कुछ भी कम पड़ रहा है तो अपन पानी से उसको मेंटेन कर देंगे। पानी जैसे सपोज दैट कि अपन एलोवेरा जेली बना रहे हैं और सारा क्वांटिटी फिक्स करते करते उसका टोटल क्वांटिटी 95 ग्राम हुआ, 5 ग्राम कम पड़ रहा है 100 को बनाने के लिए, तो उसमें 5 ग्राम अपन क्या डाल देंगे, पानी, उसको लिखेंगे QS, उसको क्वांटिटी सफिशिएंट। ये वर्ड आपको ज्यादातर फॉर्मूले में देखने को मिल जाएगा। इसके बाद में आता है कैटेगरीज। कैटेगरीज में इसमें लिखा हो कि जितनी भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स अपन बनाते हैं उसकी एक कैटेगरीज होती है कि किस किस के आधार पे। सिंपल से यदि अपन सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करें तो स्किन पे यूज करने वाले प्रोडक्ट है उसको स्किन केयर प्रोडक्ट बोलेंगे। तो एक स्किन केयर के लिए कैटेगरी होगी, दूसरी कौन सी होगी, हेयर केयर के लिए होगी, तीसरी बाथ एंड बॉडी के लिए होगी, फोर्थ अपन देखते हैं नेल केयर के लिए हो गया, नाखून के लिए अपन बनाते वो हो गया, इसके लिए टूथ केयर हो गया, टूथ एंड माउथ केयर हो गया, और उसके बाद में अपन लिप केयर हो गया। ये सारे अलग अलग कैटेगरीज के प्रोडक्ट्स होते हैं और उसके आधार पर अपन डेवलप करते हैं। उसके बाद में आता है बॉटनिकल एक्सट्रैक्ट। बॉटनिकल एक्सट्रैक्ट का क्या मतलब ये होता है कि जैसे एलोवेरा है, एलोवेरा का सिंपल अभी मैं जूस निकाल के वो किया है, उसका कट किया, अंदर का पल्प निकाला, उसको जूस निकाल के अपन ने यहाँ रख दिया। बट यदि एक्सट्रैक्ट अपन निकालना चाहते हैं, जैसे चंदन है, चंदन का एक्सट्रैक्ट निकालना चाहते हैं तो उसका एक मेथड यूज होता है। आजकल क्वाथ है, क्वाथ का अल्टरनेट एक्सट्रैक्ट लिया जा रहा है यूज काफी जगह, बट मैं सजेस्ट करूंगा जितने भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनते हैं वहाँ क्वाथ की जगह आप एक्सट्रैक्ट का यूज करो, क्योंकि एक्सट्रैक्ट क्या है, इजीली सोल्यूबल होता है और ट्रांसपेरेंसी दिखाता है। यदि क्वाथ रहता है उसमें डर्टीनेस ज्यादा होती है और उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को रिड्यूस कर देता है वो। उसके बाद में वही जो अभी पहले डिस्कशन हुआ था कि जो भी अपन यदि क्रीम बनाते हैं तो ऑयल, वाटर और इमल्सिफायर 3 वो होते हैं। इमल्सिफायर वो होता है जिसमें ऑयल एंड वाटर दोनों को बांधने की कैपेसिटी रखता है। नेक्स्ट अपना टाइटल है राइट इक्विपमेंट फॉर कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशन। मतलब सिंपल सा है, सिंपल इक्विपमेंट है जो आप घर पे भी बसा सकते हो, कोई बहुत ज़्यादा इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपको एक वेइंग बैलेंस चाहिए, आपको मेजरिंग स्पून चाहिए, ग्लास बीकर चाहिए। आपके यदि ग्लास बीकर नहीं हो तो किसी भी टाइप का आपका स्टील का कोई बर्तन होता है वो भी अपन यूज़ कर सकते हैं। स्टिक ब्लेंडर चाहिए, ब्लेंडर ज़्यादातर सभी घरों में मिलता है, वो यूज़ कर सकते हैं। गर्म करने के लिए हीटिंग मेटल यूज़ करते हैं।
और इसका टेम्परेचर देखना है तो उसके लिए लैब थर्मोमीटर यूज करता है, और उसको पूरा प्रॉपर मिक्स करने के लिए होमोजेनाइजर का यूज करता है, और उसकी पीएच कितनी है उसके लिए पीएच मीटर का यूज करता है। ये बेसिक इक्विपमेंट है जो उनको कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशन में यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट अपना टारगेट है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल जैसे फॉर्मूला डिजाइन किया मैंने, ये मेरा मास्टर फॉर्मूला है। मास्टर फॉर्मूला इस जेल को बनाने के लिए ये सब इंग्रेडिएंट अपन को यूज करने पड़ेंगे। शुरुआत में जो बेसिक मेथड्स मैंने बताया था कि 3 तरीके के इसमें इंग्रेडिएंट होते हैं। पहला था एक्टिव इंग्रेडिएंट। तो एक्टिव इंग्रेडिएंट एलोवेरा जेल को बनाने के लिए क्या है, एलोवेरा। और एसेंशियल इंग्रेडिएंट मतलब इस जेल को बनाने के लिए अपन को ये यूज करना ही करना पड़ेगा, वो है कार्बोकोल 940, ग्लिसरीन, ट्राइथाइलेमिन और डिस्टिल वाटर। उसके बाद में ऑप्शनल इंग्रेडिएंट है सोडियम बेंजोएट कलर एंड फ्रेग्रेंस। सोडियम बेंजोएट एज ए प्रिजर्वेटिव है। ये ऑप्शनल इंग्रेडिएंट इसलिए बोला मैंने प्रिजर्वेटिव और कलर को, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है आप आज बना रहे हो, आप चाहते हो कि मैं 2 दिन में इसको खत्म कर दूंगा, तो आपको प्रिजर्वेटिव की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आप चाहते हो इसको बना के मैं दोस्तों को दूं या मार्केटिंग करूं, तो अपन को इसमें प्रिजर्वेटिव यूज करना पड़ेगा। और कलर फ्रेग्रेंस ये भी आपका ऑप्शनल है। आप चाहते हो मैं बहुत ज्यादा कलर चाहिए, आप चाहते हो कि नहीं कम चाहिए, या आप चाहते हो चाहिए ही नहीं कलर जो है नेचुरल, वो भी चलेगा, वो यूज कर सकते हैं। एक बात बहुत बार है ना ऑडियंस क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि सर ये प्रिजर्वेटिव क्यों यूज करते हैं, क्या ये हार्मफुल होता है? जितने भी प्रोडक्ट आ रहे हैं मार्केट में, जितनी भी चाहे बड़ी से बड़ी कंपनियां हिमालय, डाबर या मामाअर्थ, कामा आयुर्वेदा है, बहुत सारी कंपनियां जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स उतार रही है, तो क्या आप इसमें डिस्कशन चलता है कि अपन को प्रिजर्वेटिव यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सिंपल सा है। तो मेरा एक सिंपल सा इसमें आंसर होता है कि प्रिजर्वेटिव प्रोडक्ट को खराब नहीं करता, उसको बचाता है, इसलिए उसको यूज करना चाहिए। तो अपन को प्रोडक्ट में वो चीज यूज नहीं करनी चाहिए उसको खराब कर रही हो, लेकिन ये प्रिजर्वेटिव हमेशा प्रोडक्ट को बचाता है। लेकिन आपकी क्वांटिटी फिक्स होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे उसमें मैं 0.5% यूज करना है, वहां पे 5 ग्राम या 5% यूज कर रहा हूँ, तो वो प्रोडक्ट को खराब कर सकता है। तो एक लिमिट में यदि प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं तो वो किसी टाइप का कोई हार्मफुल नहीं होता है, आपको यूज करना चाहिए। तो जैसे एलोवेरा का मैंने लिखा है कि 40% एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है। आप सपोज देखिए अपन जैसे 100 ग्राम एलोवेरा जेल का बनाने का प्लान कर रहे हैं, तो 40 ग्राम क्या होगा, एलोवेरा का जूस रहेगा। कार्बोकोल 9401% मैंने लिखा है, ये जेलिंग एजेंट का काम करता है। जो जेलिंग एजेंट है कार्बोकोल 940, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इसका। जेल बनाने में इसको यूज करना ही करना होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे सपोज 100 ग्राम अपन ने एलोवेरा जेल बना रहे, तो 1 ग्राम आप वेट करो उसका, वेट करके उसको आप जो इसमें पानी का यूज किया मैंने कितना 52% लिखा है। 52% का मतलब हो गया यदि 100 ग्राम एलोवेरा जेल बना रहे तो 52 ग्राम क्या लेंगे, पानी, डिस्टिल वाटर। तो उस जगह जो कार्बोकोल 9401% ले रहा हूँ 1 ग्राम, तो आपको क्या करना है, उस 1 ग्राम का वेट करना है और 52 ग्राम पानी में लेके उसको 24 घंटे पहले भिगो के छोड़ना है। 24 घंटे पहले आपको भिगो के छोड़ना है, क्योंकि कार्बोकोल की प्रॉपर्टी क्या होती है, वो पानी को एब्जॉर्ब करता है और फूलता है। यदि आप उसी टाइम 1 ग्राम कार्बोकोल लेके पानी में मिला देते हो तो एग्लेंट होके इकट्ठा हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा, आपको कभी प्रोडक्ट सही नहीं बन पाएगा, आपको उसको डिस्कार्ड करना पड़ेगा। इसलिए कार्बोकोल 9410 को अपन 1 ग्राम वे करके 52 ग्राम पानी में उसको 24 घंटे पहले भिगो के छोड़ते हैं, तो वो कंप्लीटली डिजोल्व हो जाता है, पूरा मिक्स हो जाता है। उसके बाद में आपको ग्लिसरीन यूज करना है 5%, यानी 5 ग्राम ट्राइथाइलेमिन 0.1%, मतलब 1% आपको लेना है ट्राइथाइलेमिन टीए, जो थिकनर का काम भी करता है और पीएच एडजस्टर भी करता है। और बाकी इनका मैंने बता दिया, सोडियम बेंजोएट और कलर फ्रेग्रेंस। और एक और है फ्रेग्रेंस, आपको हमेशा वही यूज करनी है जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है। जैसे सपोज दैट कि मैं एलोवेरा जेल बना रहा हूँ, तो कोशिश करो कि एलोवेरा की फ्रेग्रेंस हो। अपन ऐसा नहीं कि उसमें लेमन की फ्रेग्रेंस डाल रहे या अपन को और कोई चॉइस अच्छी लग रही है वो डाल रहे, क्योंकि कस्टमर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट को अपीयरेंस से ज्यादा लेते हैं। जब भी आप कॉस्मेटिक का प्लान करते हो तो सबसे पहले उसको उठा के देखोगे, अच्छी स्मेल आ रही है तो लोगे, यदि उसकी स्मेल ही सही नहीं रहेगी तो आप वहीं से उसको नेग्लेक्ट कर दोगे। तो कोशिश करो फ्रेग्रेंस हमेशा एक्टिव इंग्रेडिएंट जो है उसी की अपन ले। एक वीडियो है 8 मिनट का, इसमें आपको एलोवेरा जेल बनाते हुए सिखा रहे हैं, उसके बाद में यहाँ भी डेमोन्स्ट्रेशन रहेगा, लेकिन 8 मिनट का इसमें भी है, आप थोड़ा सा बारीकी से देख लो। अभी ले में हमने बनाया है। उसको मैंने पानी में डाल के छोड़ दिया 24 घंटे के लिए। पानी में आपको ऐसे डालना, धीरे धीरे डालना, पानी को हिलाना नहीं है, क्योंकि आप इसको हिला दोगे पानी को तो एक्लेंट होके इकट्ठा हो जाएगा, ये आपका प्रोडक्ट खराब हो जाएगा। बस आपको डाल के इसको ऐसे छोड़ना है।
ये प्रॉपर पानी को एब्जॉर्ब करेगा, मिक्स कर देगा। उसके बाद में आपको पैरेलल जो एलोवेरा लीफ है उससे आपको जूस निकालना है। एलोवेरा लीफ के लिए आपको ये करना है कि जो एलोवेरा के साइड से काटे उसको हटाओ, ऊपर नीचे से छीलो, जो बीच का उसका पल्प है उसको निकाल के सेपरेट करना है। ये एलोवेरा लीफ है अपने पास, इसको धीरे धीरे साइड से, ये बहुत टिपिकल प्रोसेस है। एलोवेरा जूस निकालना तो आसान है कि आप छोटे छोटे कट करके उसको मिक्सी में पीस लो, बट यदि आप अपने लिए वैसे कॉमर्शियल करना चाहो तो आप ऐसा कर सकते हो, मल्टीपल लीव्स को लेके उसको छोटी छोटी कट करके आप जूस बना के कर सकते हो। बट यदि आप खुद के लिए एलोवेरा जेल बनाना चाहते हो तो मैं सजेस्ट करूंगा उसका पल्प निकालो, अंदर से इनको साइड से काट के जो अंदर का पल्प है उसको निकालो और उसको पूरा मिक्स करके उसको फिल्टर कर लो। लेकिन ये बहुत टिपिकल प्रोसेस है, आप देखना इसमें मेरे को भी प्रॉब्लम आएगी। लेकिन इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको एक सजेशन है मेरा कि जब भी एलोवेरा का पल्प का जूस निकालना चाहते हो इस तरीके से, तो आप उस लीफ को विद इन 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दो, जिससे क्या अंदर का पल्प जम जाएगा और उसके बाद में ऊपर की लेयर को आप इजीली हटा सकते हो, क्योंकि ये क्या बहुत लचीला होता है। इसलिए क्या है, जब भी आप काटने की कोशिश करोगे फिसलेगा, तो आप 1 घंटे यदि इसको फ्रिज में रख के काटोगे तो आसानी से पल्प निकल सकता है। तो इस प्रोसेस से अपन को छोटे छोटे टुकड़े करना है इसको, फिर इसके बाद में इसको मिक्सिंग में डाल के पूरा जूस बनाना है और जूस को फाइन जो अपना कपड़ा होता है उससे फिल्टर करना है। जब भी आप ऐसा करने की कोशिश करोगे तो ये इस तरीके से टूट जाता है। तो मैंने जो सजेशन बताया कि आप इसको फ्रीज में रख के और उसको जमा दोगे तो आसानी से हो जाएगा। ये सारा प्रोसेस अभी यहाँ भी करके बताएंगे। कोई भी जो इंटरेस्टेड है, 2-3 स्टूडेंट आप आ सकते हो आगे, उनके सामने उनके द्वारा कराएंगे कि कैसे एलोवेरा जेल बनता है, जो भी इंटरेस्टेड हो। अभी हम बताएंगे कि आपको जो भी कैसे करना है। ये 2-3 चाहिए, बस 2-3 स्टूडेंट कोई भी आ जाओ। 2 सवाल 3 सवाल पूछिएगा, जो एक ही अपने मन से, और जो सही आंसर दे देगा वो वही होगा। अभी नहीं बेटा, अभी बैठो। ये इस तरीके से पूरा पल्प निकाल लिया। पल्प निकालने के बाद में इसको मिक्सिंग में डाल के इसका पूरा जूस निकाल लेंगे। अभी बैठो, सर कोई बात नहीं। अभी जब वो रहने वाला होगा ना सब बहुत ग्रेट का, तब देखते कितने इंडिविजुअल होते हैं। ये प्रोसेस भी देखते रहना। इसके बीच में थोड़ा सा मैं और नॉलेज की बात बताता हूँ। जैसे इसमें मैंने बताया कि एलोवेरा जो पल्प है वो मैं 40% यूज़ कर रहा हूँ। तो बहुत बार सभी स्टूडेंट के माइंड में आता है कि ये 40% यूज़ कर रहे हैं सर, ऐसा नहीं है, मैं तो 100% एलोवेरा, जैसे अभी मिश्रा जी ने बताया भी था कि लीफ को काट के मैं डायरेक्टली लगा लूँगा, तो ऐसा क्यों नहीं, मैं 100% यूज़ करूँगा ना, क्यों 40% के चक्कर में पड़ूंगा। लेकिन मैं आपके प्रैक्टिकल्स के साथ में बताता हूँ कि यदि लीफ को अपन काट के अपन चेहरे पे लगाते हैं, उसमें मैंने 40% यूज़ किया, उसकी जगह मैं सिर्फ 10% एक्टिव यूज़ करके एलोवेरा जेल बना रहा हूँ। एक 100% आप एलोवेरा लीफ को यूज़ करके देखो, 2 स्टूडेंट कोई भी अप्लाई करके देखना, प्रैक्टिकल करके देखना, रिजल्ट एलोवेरा जेल का ही आएगा। इसका कारण क्या है, क्योंकि जो एलोवेरा जेल बन रहा है उसमें जितने भी इंग्रेडिएंट हम ले रहे हैं वो सारे ऐसे इंग्रेडिएंट जैसे कार्बोफोल है, ग्लिसरीन है या ट्राइथाइलेमीन है, वो क्या करते हैं अपन स्किन को, जो स्किन का लेयर है उसको एब्जॉर्प्शन की क्षमता बढ़ा देते हैं। और अपन जो एलोवेरा डायरेक्ट जूस लगाते हैं वो क्या करता है, एक प्लास्टिक की लेयर बना देता है, इसलिए उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं होती है। और जब तक स्किन में किसी भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट की एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो वो किसी टाइप का रिजल्ट नहीं देगा, इसलिए एलोवेरा जेल बेस्ट है। अभी देखो उसको मैंने किया, ये कार्बोफोल वाली फेज है जिसमें मैंने कार्बोफोल को मिक्स किया था, उसके बाद में उसको जूसर के द्वारा उसको मिक्स किया। अब इसमें मैं जो अपना जूस निकाला था उसका, उसमें इसमें मिक्स कर रहा हूँ। ये पूरा मिक्स करना है, दोनों फेज एक हो गई ना, फेज एक ही है, वैसे सिंगल फेज ही फॉर्मुलेशन है, लेकिन जैसे एक तो जूस था अपना और एक अपना कार्बोफोल 940 का सॉल्यूशन था। उसके बाद में दोनों को मिक्स करके अपन को फिर होमोजेनाइजर का यूज करना है, उसको पूरा घुमाना है। अभी तक आपको कंसिस्टेंसी नहीं दिख रही होगी कि ये जेल है, आपको लिक्विड जैसे दिख रहा होगा। जैसे लिक्विड फॉर्म में होता है उसी टाइम अपन उसमें कलर और फ्रेग्रेंस डालते हैं, क्योंकि कलर यदि बाद में डालेंगे वो प्रॉपर मिक्स नहीं होगा। तो कलर डालना इसलिए भी जरूरी है कि कोई लगना भी चाहिए एलोवेरा जेल है, नहीं तो लगेगा ये कोई फर्जी प्रोडक्ट है। तो हल्का सा किसी भी जो एक्सेप्ट करती है बॉडी, आपने जैसे एप्पल ग्रीन जो कलर आता है वो थोड़ा सा 2 ड्रॉप डालनी होती है, वो डालोगे तो एलोवेरा जैसा लुक भी देगा।
आप कलर डालो, फ्रेग्रेंस डालो और इसमें सोडियम बेंजोएट जो अपन प्रिजर्वेटिव यूज कर रहे हैं लॉन्ग टाइम तक स्टेबल रहे, क्योंकि अभी जो ये बना रहे हैं 2 या 3 दिन तक सही रहता है, लेकिन अपन चाहते हैं 3-4 साल तक सही रहे। तो इसमें एज ए प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं अपन सोडियम बेंजोएट 0.5%। ये मैंने ग्लिसरीन ऐड किया है इसमें। और सबसे लास्ट में मिलाने वाले सबसे लास्ट में अपन यूज करते हैं TEA ट्राईइथाइलेमिन, क्योंकि मैंने लिखा था ये pH एडजस्टर और थिकनर है, ये इसको गाढ़ा कर देगा। अभी पतला दिख रहा ना, तो उसको गाढ़ा करेगा, वो सबके लास्ट में डालना है। ये मैंने सोडियम बेंजोएट डाला। ये कलर का यूज कर रहे हैं इसमें। कलर मुश्किल से 2 से 3 ड्रॉप डालनी होती है, ज्यादा डालोगे तो फर्जी लगेगा। ये इसमें पूरा कलर ही मिला हुआ है, इसमें 2-3 ड्रॉप डालो। आपके कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा कितनी क्वांटिटी है हमारा, तो उसके आधार पे ये डाल के और जो कलर अपन को चाहिए, जैसे ऑफिशियल देखा जाए तो ये कलर सफिशिएंट है, लेकिन आप चाहते हो कि नहीं और इसमें डार्क कलर आना चाहिए तो आप ज़्यादा ड्रॉप बढ़ा सकते हो इसमें। अब थोड़ा लुक आ रहा है सर एलोवेरा जेल के जैसा। और ये है फ्रेग्रेंस मैंने एलोवेरा की यूज की है। अभी भी लिक्विड जैसा दिख रहा है, जेल जैसा थोड़ी दिख रहा है अभी भी, लेकिन लास्ट में जब मैं जैसे ही TEA डालूंगा, ये TEA लास्ट में, अभी इसकी कंसिस्टेंसी बढ़ गई। देखो आपको जो रोटेट हो रहा है वो धीरे धीरे गाढ़ा हो रहा है। उसका फाइनल आपको वो देखिएगा तो आपको पता लगेगा एकदम गाढ़ा हो गया, जैसे जेल होता है वैसे रहेंगे। जेल लग रहा है वीडियो खत्म। जैसे मैंने बताया 3 तरह के इंग्रेडिएंट यूज करते हैं, एक्टिव, एसेंशियल और ऑप्शनल। मैंने तीनों लिख दिया। एक्टिव में इसमें ज़्यादातर तेल यूज किया है, जो डाबर की जो कंपनी हील एक नाम के से एक प्रोडक्ट निकालती है, उसमें भी ज़्यादातर तेल एज एक्टिव इंग्रेडिएंट यूज कर रहा है। अपन भी वही यूज करने वाले हैं। तो एक्टिव इंग्रेडिएंट में ज़्यादातर तेल का 20% यूज कर रहा हूँ। बेस मेरा है पेट्रोलियम जेली, और इसके अलावा इसको गाढ़ा करने के लिए मैं बीजवैक्स का यूज करूँगा जो 9.5% है, और कलर और फ्रेग्रेंस 0.5% है। ये भी सिंगल फेज फॉर्मुलेशन है, ऑयल फेज है। इसमें ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है, सिंपल सा है कि 1 by 1 को ऐड करना है, हीटिंग करना है, मेल्ट हो जाए, उसके बाद में तो पूरा जमने से पहले आपको डिब्बे में डालना होता है, क्योंकि जम जाएगा तो वो डिब्बे में डालोगे तो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी नहीं दिखेगी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले पेट्रोलियम जेली ले लो। पेट्रोलियम जेली लेके उसमें बीजवैक्स डालो, और बीजवैक्स डाल के उसमें एक्टिव जो अपना तेल है जाता तेल वो डाल दो। ये सारे प्रॉपर जब मिक्स हो गया, गर्म हो गया, उसके बाद में जब टेम्परेचर थोड़ा सा रिड्यूस हो जाए तब अपन इसमें कलर और फ्रेग्रेंस डालते हैं। आप हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखो, ये मिस हो गया अपना जो बेसिक प्रिंसिपल है, उसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ जो कलर और फ्रेग्रेंस या प्रिजर्वेटिव जो 3 चीज़ें ऑप्शनल है, वो तीनों आपको जब टेम्परेचर रिड्यूस हो जाता है तभी डालनी होती है। यदि सपोज दैट की प्रिजर्वेटिव को अपन हाई टेम्परेचर पर डाल देंगे तो उसकी प्रॉपर्टी का लॉस हो जाएगा। माइक्रोबियल कंटामिनेशन जो उसकी प्रॉपर्टी है एंटी माइक्रोबियल की, वो लॉस हो जाएगी। इसलिए जब वो कूल हो जाए 40 to 30 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर रहे, तभी इसमें आपको प्रिजर्वेटिव ऐड करना है या फ्रेग्रेंस ऐड करनी है। यदि फ्रेग्रेंस भी हाई टेम्परेचर पे ऐड कर देंगे तो उसका जो प्रॉपर्टी है वो लॉस हो जाएगी। बाकी फुट केयर क्रीम सिंगल प्रोडक्ट है, ऑयल यूज कर रहे हैं तो इसमें किसी टाइप का कोई भी प्रिजर्वेटिव डालने की जरूरत नहीं है। किसी ने क्वेश्चन नहीं पूछा, इसमें प्रिजर्वेटिव लिखा हुआ नहीं है क्योंकि ऑयल फेज है कम्प्लीटली, तो इसमें किसी टाइप की प्रिजर्वेटिव की जरूरत नहीं है। यदि जहाँ पे वाटर का कंटेंट होता है वहाँ पे प्रिजर्वेटिव का यूज होता है। यदि सिंगल फेज है, ऑयल फेज है, तो वहाँ किसी भी टाइप का प्रिजर्वेटिव यूज करने की जरूरत नहीं है, वो प्रोडक्ट खराब भी नहीं होगा। ये क्वेश्चन तो अपन जब बनाते रहेंगे तब डिस्कस करते रहेंगे, जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। तो कोई भी 2-3 बंदे से कौन आने वाले वो आना। सबसे सिंपल है, इसको सबसे इजी प्रोसेस है इसका, आसान से इसको बना सकते हैं, ठीक है। इसी के पैरेलल में अपन एलोवेरा जेल का भी कंटिन्यू करेंगे। यूज कर रहा हूँ तो 250 तक जा सकती है, बाकी इससे ज्यादा कॉस्ट इसकी नहीं रहेगी। और इसलिए कॉस्मेटिक प्रोडक्ट की जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो आपको ज्यादा कॉस्टली नहीं रहती है। आपका उस पर पैकिंग अच्छी होनी चाहिए, क्वालिटी, आप प्रोडक्ट अच्छे डालोगे तो डेफिनेटली रिपीट कस्टमर भी आएगा। क्योंकि जैसे मैं हमें बता दूं कि 60 रुपए किलो में मैंने एलोवेरा जेल बनाया, अब आपने मार्केट में बेच दिया उसको, लेकिन आपने इसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट 40% मैंने लिखा है, वहाँ पे आपने वो भी नहीं डाला, उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 बूंद आपने कलर की डाल के उसको एलोवेरा जेल समझ लिया, तो डेफिनेटली वो कस्टमर एक बार ले तो लेगा आपसे, लेकिन रिपीट नहीं आएगा क्योंकि रिजल्ट नहीं आ रहा है इसमें। तो जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है ना, उसकी रिपीट मार्केटिंग होनी चाहिए, और रिपीट मार्केटिंग तभी होगा जब वो प्रोडक्ट आपको रीसेलिंग होगा, दोबारा आपसे डिमांड करता हो। तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ज़्यादा नहीं है, आप इजी गोइंग अपने घर पे बना सकते हो, और घर पे बनाने के लिए बहुत ज़्यादा
इक्विपमेंट मैंने बताया थे वो जरूरत है। इसके अलावा बेसिक छोटे जो इंग्रेडिएंट है वो आपको घर पे रखने हैं। जैसे चाय बनाने के लिए चाय पत्ती, अदरक या काली मिर्च की जरूरत होती है, वैसी क्रीम बनाने के लिए बेसिक 4-5 इंग्रेडिएंट की जरूरत होती है। यदि आप घर पे कलेक्शन करते हो तो आप चंदन की क्रीम भी बना सकते हो और आप नीम की क्रीम भी बना सकते हो, क्योंकि क्रीम का बेस्ट तो वही रहेगा, बस आपको एक्टिव इंग्रेडिएंट चेंज करना होगा। अब जैसे इसी के साथ में आपको दो चीज बताई थी, एक तो एलोवेरा जेल था और दूसरा फुट केयर थी। इसी के साथ में जब तक बन रहा है तब तक मैं आपको बता दूं कि एलोवेरा जेल जैसे ही लेमन जेल बनता है, नींबू का जेल, इसका भी मार्केट में बहुत सारे आते हैं, वो भी इसी तरीके प्रोसेस से बनता है। बट इसमें आपको ये ध्यान रखना रहेगा कि जो एक्टिव इंग्रेडिएंट मैंने यहाँ पे 40% यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे कितना रहेगा, लेमन जेल में एक्टिव इंग्रेडिएंट 5% तक यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हाईली एसिडिक नेचर का होता है। इसलिए आप बोले कि 40% तक लेमन यूज कर लेंगे, लेमन का यूज कर लेंगे, क्योंकि अपने किसी टाइप का प्रोडक्ट मैंने बताया था आपको करूँगा, उसमें कहा था कि एक्टिव इंग्रेडिएंट 40% यूज करना है, और मैं एलोवेरा को रिप्लेस करके लेमन यूज कर रही हूँ। तो लेमन यूज करने के बाद में क्या बात है, उसका रिजल्ट हो जाएगा, क्योंकि लेमन 40% यूज करने के बाद में वो पूरी स्किन को जला देगा, बहुत ज्यादा रेडनेस कर देगा। तो आपको ये ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा कि वहाँ पे जब 40% एलोवेरा यूज हो रहा था, वहाँ पे अपना लेमन कितना यूज हो सकता है। तो जो कंपनियां मार्केट में है ऑलरेडी लेमन जेल में, वो मुश्किल से 2 से 3% डालती है, आप चाहो तो 5% तक डाल सकते हैं, इससे ज्यादा उसकी जरूरत नहीं है। इसी के साथ में अपन मल्टी फ्रूट्स का जेल भी बना सकते हैं। उसमें जैसे एलोवेरा है, एलोवेरा की जगह मल्टी फ्रूट्स का सेल्फ जूस निकाला है, जो जूस निकालते हैं अपन कहते हैं कि मिक्स जूस दे दो, ऐसे ही ना, इसी के लिए भी एक मिक्स जूस करना होगा, और उसमें सेल्फ क्वांटिटी में अपन डाल सकते हैं। आपको थोड़ा सा इतना देखना है कि वो हाईली कंसंट्रेट नहीं हो, लेमन जैसी कोई चीज नहीं हो। यदि आप पपैया जेल बनाना चाह रहे हो या ऑरेंज जेल बनाना चाह रहे हो, तो ये इस क्वांटिटी में जा सकते हैं 40% तक। तो एक जेल से अपन अनेक जेल बना सकते हैं। यदि कार्बोफोन 940, ट्राइथाइल एमीन, ग्लिसरीन, ये बेसिक इंग्रेडिएंट लेते हो तो आप कई तरीके की जेल बना सकते हो और आप उसको सेल कर सकते हो मार्केट में। और मार्केट में मैंने कॉस्ट बताई थी कि बेसिक जेल बनाने के 50 से 60 रुपए पर केजी होता है, आप उसको किसी भी 700-800 रुपए पर केजी तक आराम से सेल कर सकते हो, क्योंकि उसमें आप जो एक्टिव इंग्रेडिएंट यूज कर रहे हो वो बहुत अच्छी क्वालिटी के है। और क्योंकि मार्केट की ऑलरेडी जो एक्जिस्टिंग मार्केट है उसमें 2 से 3% तक यूज करते हैं, आप 40% तक यूज कर सकते हो। एलर्जी तो आप लेमन जेल बनाने से अवॉइड कर सकते हो। तो सिंपली है कि जो आपको अच्छा लगता है वो इसमें ऐड कर सकते हो। जैसे किसी को आलू के पराठे अच्छे लगते हैं, किसी को गोभी के पराठे अच्छे लगते हैं, वो आपकी चॉइस पे डिपेंड करेगा। तो वही है कि आपको क्या अच्छा लगता है वैसा आप बना सकते हो। दिस इंक्लूड मेनी डिफरेंट वर्टिकल इंग्रेडिएंट्स सच एज कंसंट्रेट हर्बल एक्सट्रैक्ट, प्रोसेस्ड प्लांट ऑयल्स। सेकंड क्वेश्चन है, आर होममेड कॉस्मेटिक एक्सपेंसिव? ये तो अभी मैंने बताया ना कि एक्सपेंसिव होता है या नहीं होता है। आंसर, क्रिएटिंग योर ओन कॉस्मेटिक प्रोडक्ट विल सेव मनी वंस यू हैव स्टॉक ए बेसिक इंग्रेडिएंट। बस आपको बेसिक इंग्रेडिएंट का स्टॉक करना है। जैसे इसमें अभी जो बनाया था उसमें मुश्किल से 4-5 इंग्रेडिएंट की जरूरत है। यदि आप बेसिक अपने घर पे कलेक्शन करो तो आसानी से बहुत सारे प्रोडक्ट आप डेवलप कर सकते हो। आर होममेड कॉस्मेटिक फूड बेस्ड प्रोडक्ट? No. In order, although a recipe for homemade products, egg, milk, yogurt, and other food products have usually been used as basic ingredient for making body care product. पहले ऐसे यूज किए जाते थे, लेकिन आजकल इस टाइप के प्रोडक्ट स्किन केयर या हेयर केयर में यूज नहीं करते हैं। It is difficult to make cosmetic now. You don't need any knowledge of chemistry. मतलब किसी टाइप का आपको केमिस्ट्री का नॉलेज की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने आपको बेसिक फॉर्मूला बता दिया, तो किसी लेमन को भी यदि कहेंगे तो वो भी आसानी से बना सकता है। और हमारा टारगेट ये है कि आप इसको कॉस्मेटिक को थोड़ा आसानी तरीके से लो, क्योंकि अभी मार्केट है ना, नॉन आयुर्वेदिक जो लोग हैं प्रोफेशनल, वो इस मार्केट में बहुत कुछ कर रहे हैं। आप जैसे मामा आयुर्वेदा कंपनी की बात कर सकते हैं। मामा अभी रिसेंटली 3-4 साल में बहुत पॉपुलर हुई है। ऐसे बहुत सारे हजारों कंपनी आती है, वो सारे मोस्टली नॉन आयुर्वेदिक प्रोफेशनल होते हैं। तो आप जब आयुर्वेदिक से होते हुए क्यों नहीं कर रहे? हमारा मेन टारगेट ये है कि आपके अंदर इस चीज की भूख जगे, आप जानो और आसानी से इसके पीछे करोगे तो बहुत आसानी से आप प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हो और उनकी मार्केटिंग कर सकते हो। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्पेशली आपको इसका जवाब सब जगह देना चाहिए। डू होममेड कॉस्मेटिक कंटेन एनी केमिकल्स? अब ये आप देख रहे हो तो आपको भी लग रहा होगा कि सर कार्बोफोल भी यूज कर रहे हैं, यहाँ पे सोडियम बेंजोएट भी यूज कर रहे हैं, पेट्रोलियम जेली भी यूज कर रहे हैं, तो केमिकल तो है। तो अपन कैसे कह सकते हैं कि ये आयुर्वेदिक है? ये मैंने शुरुआत को भी आपको एक एग्जांपल के माध्यम से बताया था, इसमें भी बहुत अच्छे समझाया। केमिकल आर ऑफन एडेड फॉर बेटर क्वालिटी और परफॉर्मेंस। जितने भी केमिकल से एडेड किए जा रहे हैं ना, वो आपकी बेटर क्वालिटी को इंप्रूवमेंट करने के लिए यूज कर रहे हैं। हाउएवर इट इज इंपॉर्टेंट टू डिफरेंशिएट बिटवीन हार्मफुल एंड वैल्यूएबल केमिकल्स। जो यूज कर रहे हो वो हार्मफुल नहीं होने चाहिए।
जितने भी बेसिक इंग्रेडिएंट यूज किए वो सारे वैल्यूएबल है, अच्छे हैं। तो आपको यूज इसमें किसी टाइप का हार्मफुल केमिकल्स नहीं यूज करना है। There are many chemicals derived from natural resources which are chemically modified only to enhance their natural properties and to make them useful for cosmetic purpose. It is possible to make cosmetic totally free of chemicals, but adding valuable chemicals improve product quality. Thank you. आज का यही सेमिनार खत्म करते हैं। आपका किसी का कोई भी क्वेश्चन हो, किसी टाइप का कोई क्वेरी हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। इसके साथ में मेरे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भी है, आप वहाँ से भी डिस्कस कर सकते हो। इसके नीचे एक मेरा स्टार्टअप है जिसपे आप जितने भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बनाना चाहते हो तो वहाँ पे भी आपको इस टाइप के बेसिक इंग्रेडिएंट मिलते हैं। आप पीपीटी आपको शेयर कर देंगे।
गया 24 घंटे के लिए। पानी में आपको ऐसे डालना, धीरे धीरे डालना, पानी को हिलाना नहीं है, क्योंकि यदि आप इसको हिला दोगे पानी को तो एक्लुएंट होकर इकट्ठा हो जाएगा, ये आपका प्रोडक्ट खराब हो जाएगा। बस आपको डाल के इसको ऐसे ही छोड़ना है, ये प्रॉपर पानी को एब्जॉर्ब करेगा, मिक्स कर देगा। उसके बाद में आपको पैरेलल जो एलोवेरा लीफ है उससे आपको जूस निकालना है। एलोवेरा लीफ के लिए आपको ये करना है कि जो एलोवेरा की साइड से काटे उसको उठाओ, ऊपर नीचे से छीलो, जो बीच का उसका पल्प है उसको निकाल के सेपरेट करना है। ये एलोवेरा लीफ है अपने पास, इसको धीरे धीरे साइड से, ये बहुत टिपिकल प्रोसेस है। एलोवेरा जूस निकालना तो आसान है कि आप छोटे छोटे कट करके उसको मिक्सी में पीस लो, बट यदि आप अपने लिए वैसे कॉमर्शियल करना चाहो तो आप ऐसा कर सकते हो, मल्टीपल लीव्स को लेके उसको छोटी छोटी कट करके आप जूस बना के कर सकते हो। बट यदि आप खुद के लिए एलोवेरा जेल बनाना चाहते हो तो मैं सजेस्ट करूंगा उसका पल्प निकालो, अंदर से इनको साइड से काट के जो अंदर का पल्प है उसको निकालो और उसको पूरा मिक्स करके उसको फिल्टर कर लो। लेकिन ये बहुत टिपिकल प्रोसेस है, आप देखना इसमें मेरे को भी प्रॉब्लम आएगी। लेकिन इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको एक सजेशन है मेरा कि जब भी एलोवेरा का पल्प का जूस निकालना चाहते हो इस तरीके से, तो आप इस लीफ को विदिन 1 घंटे के लिए फ्रीज में रख दो, जिससे क्या अंदर का पल्प जम जाएगा और उसके बाद में ऊपर की लेयर को आप इजीली हटा सकते हो, क्योंकि ये क्या बहुत लसलसा होता है। इसलिए क्या है, जब भी आप काटने की कोशिश करोगे फिसलेगा, तो आप 1 घंटे यदि इसको फ्रीज में रख के काटोगे तो आसानी से पल्प निकल सकता है। तो इस प्रोसेस से अपन को छोटे छोटे टुकड़े करना है इसको, फिर इसके बाद में इसको मिक्सिंग में डालेंगे, पूरा जूस बनाना है और जूस को फाइन जो अपना कपड़ा होता है उससे फिल्टर करना है। जब भी आप ऐसा करने की कोशिश करोगे तो ये इस तरीके से टूट जाता है। तो मैंने जो सजेशन बताया कि आप इसको फ्रीज में रख के और उसको जमा दोगे तो आसानी से हो जाएगा। ये सारा प्रोसेस अभी यहाँ भी करके बताएंगे। कोई भी जो इंटरेस्टेड है, 2-3 स्टूडेंट आप आ सकते हो आगे, उनके साथ उनके द्वारा ही कराएंगे कि कैसे एलोवेरा जेल बनता है, जो भी इंटरेस्टेड हो। अभी आप बताएंगे कि आपको जो भी कैसे ये 2-3 चाहिए, बस 2-3 स्टूडेंट कोई भी आ रहा। 2 सवाल 3 सवाल पूछिए और एक ही अपने मन से, और जो सही आंसर दे देगा वही होगा। अभी नहीं बेटा, अभी बैठो। ये इस तरीके से पूरा पल्प निकाल लिया अपने। पल्प निकालने के बाद में इसको मिक्सिंग में डाल के उसका पूरा जूस निकाल लेंगे। अभी बैठो अपनी जगह पे। सर ये कोई बात नहीं। एक सबसे तकड़ा ले लो, एक सबसे कमजोर। अभी जब वो रगड़ने वाला होगा ना सब बहुत ग्रिप का, तब देखते कितने इंडिविजुअल आएंगे। ये प्रोसेस भी देखते रहना। इसके बीच में थोड़ा सा मैं और नॉलेज की बात बताता हूँ। जैसे इसमें मैंने बताया कि एलोवेरा जो पल्प है वो मैं 40% यूज़ कर रहा हूँ। तो बहुत बार सभी स्टूडेंट के माइंड में आता है कि ये 40% यूज़ कर रहे हैं सर, ऐसा नहीं है, मैं तो 100% एलोवेरा, जैसे अभी मिश्रा जी ने बताया भी था कि लीफ को काट के मैं डायरेक्ट ही लगा लूँगा। तो ऐसा क्यों नहीं, मैं 100% यूज़ करूँगा ना, क्यों 40% के चक्कर में पड़ूंगा। लेकिन मैं आपके प्रैक्टिकल्स के साथ में बताता हूँ कि यदि लीफ को अपन काट के अपन चेहरे पे लगाते हैं, उसमें मैंने 40% यूज़ किया, उसकी जगह मैं सिर्फ 10% एक्टिव यूज़ करके एलोवेरा जेल बना रहा हूँ। एक 100% आप एलोवेरा लीफ को यूज़ करके देखो, 2 स्टूडेंट कोई भी अप्लाई करके देखना, प्रैक्टिकल करके देखना, रिजल्ट एलोवेरा जेल का ही आएगा। इसका कारण क्या है, क्योंकि जो एलोवेरा जेल बन रहा है उसमें जितने भी इंग्रेडिएंट हम ले रहे हैं वो सारे ऐसे इंग्रेडिएंट जैसे कार्बोपोल है, ग्लिसरीन है या ट्राइथाइलेमीन है, वो क्या करते हैं अपन स्किन को, जो स्किन का लेयर है उसको एब्जॉर्प्शन की क्षमता बढ़ा देते हैं। और अपन जो एलोवेरा डायरेक्ट जूस लगाते हैं वो क्या करता है, एक प्लास्टिक की लेयर बना देता है, इसलिए उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं होती है। और जब तक स्किन में किसी भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट की एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो वो किसी टाइप का रिजल्ट नहीं देगा। इसलिए एलोवेरा जेल बेस्ट है। अभी देखो उसको मैंने किया, ये कार्बोपोल वाली फेज है जिसमें मैंने कार्बोपोल को मिक्स किया था, उसके बाद में उसको जूसर के द्वारा उसको मिक्स किया। अब इसमें मैं जो अपना जूस निकाला था उसमें इसमें मिक्स कर रहा हूँ। ये पूरा मिक्स करना है, दोनों फेज एक हो गई ना, फेज एक ही है, वैसे सिंगल फेज ही फॉर्मुलेशन है, लेकिन जैसे एक तो जूस था अपना और एक अपना कार्बोपोल 940 का सॉल्यूशन था। उसके बाद में दोनों को मिक्स करके अपन को फिर होमोजेनाइजर का यूज करना है, उसको पूरा घुमाना है। अभी तक आपको कंसिस्टेंसी नहीं दिख रही होगी कि ये जेल है, आपको लिक्विड जैसा ही दिख रहा होगा।
जैसे लिक्विड फॉर्म में होता है उसी टाइम अपन उसमें कलर और फ्रेग्रेंस डालते हैं, क्योंकि कलर यदि बाद में डालेंगे तो प्रॉपर मिक्स नहीं होगा। तो कलर डालना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वो लगना भी चाहिए एलोवेरा जेल है, ये तो लगेगा ये कोई फर्जी प्रोडक्ट है। तो हल्का सा किसी भी जो एक्सेप्ट करती है बॉडी, आपने जैसे एप्पल ग्रीन जो कलर आता है वो थोड़ा सा 2 ड्रॉप डालनी होती है, वो डालोगे तो एलोवेरा जैसा लुक भी देगा। आप कलर डालो, फ्रेग्रेंस डालो और इसमें सोडियम बेंजोएट जो अपन प्रिजर्वेटिव यूज कर रहे हैं लॉन्ग टाइम तक स्टेबल रहे, क्योंकि अभी जो बना रही है 2 या 3 दिन तक सही रहता है, लेकिन अपन चाहते हैं 3-4 साल तक सही रहे। तो इसमें एज ए प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं अपन सोडियम बेंजोएट 0.5%। ये मैंने ग्लिसरीन ऐड किया है इसमें। और सबसे लास्ट में मिलाने का सबसे लास्ट में अपन यूज करते हैं TEA ट्राई इथाइलेनिन, क्योंकि मैंने लिखा था ये pH एडजस्टर और थिकनर है, ये इसको गाढ़ा कर देगा। अभी पतला दिख रहा ना, वो उसको गाढ़ा करेगा, वो सबसे लास्ट में डालना है। ये मैंने सोडियम बेंजोएट डाला। ये कलर का यूज कर रहे हैं इसमें। कलर मुश्किल से 2 से 3 ड्रॉप डालनी होती है, ज्यादा डालोगे तो फर्जी लगेगा। ये इसमें पूरा कलर ही मिला हुआ है, इसलिए 2-3 ड्रॉप डालो। आपके कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा कितनी क्वांटिटी है हमारा, तो उसके बाद ये डाल के और जो कलर अपन को चाहिए, जैसे ऑफिशियल देखा जाए तो ये कलर सफिशिएंट है, लेकिन आप चाहते हो कि नेवर से इसमें डार्क कलर आना चाहिए तो आप ज़्यादा ड्रॉप बढ़ा सकते हो इसमें। अब थोड़ा थोड़ा लुक आ रहा है सर एलोवेरा जेल जैसा। और ये है फ्रेग्रेंस। फ्रेग्रेंस मैंने एलोवेरा की यूज की है। अभी भी लिक्विड जैसा दिख रहा है, जेल जैसा थोड़ी दिख रहा है अभी भी, लेकिन लास्ट में जब मैं जैसे ही TEA डालूंगा, ये TEA लास्ट में अभी इसकी कंसिस्टेंसी बढ़ गई। देखो आपको जो रोटेट हो रहा है वो धीरे धीरे गाढ़ा हो रहा है। उसका फाइनल आपको वो देखिएगा तो आपको पता लगेगा एकदम गाढ़ा हो गया, जैसे जेल होता है वैसा रहेंगे। जेल लग रहा है।